हाय एवरीवन, मैं करण बोल रहा हूँ। दोस्तों आप देख रहे हैं मिक्स क्लासेस। दोस्तों आज हम इसमें हिस्ट्री का पार्ट 3 करेंगे, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। और दोस्तों साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो आंसर बताइए। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना वेद है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें टोटल 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ हैं। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की है? यानी कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य, अशोक, पाणिनि या फिर विश्वामित्र? अर्थशास्त्र का लेखक है चाणक्य। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में, और ये हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वे कौन थे? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर सी नंबर होगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, और ये किनके बीच हुआ था? दोस्तों इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। आंसर सेकंड नंबर होगा। अगला प्रश्न है, किस अवधि में यानी कि किस समय रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? सिंधु घाटी समय में, द्रविड़ समय, वैदिक समय या फिर आर्य अवधि में? तो दोस्तों इसकी रचना हुई थी, रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी आर्य के समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान, इराक, पर्सिया या फिर तुर्की? आंसर ए नंबर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान की शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासिका ने सर्वप्रथम जीता था? बाबर, खिलजी, तुगलक या फिर चंगेज खान? तो दोस्तों बिहार राज्य को जो सर्वप्रथम जीते थे वे थे खिलजी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? दोस्तों ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला उस्ताद अहमद लाहौरी था। इनका पूरा नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। यहाँ पे सिर्फ उस्ताद ऐसा दे दिया है, तो आप इससे भी टिक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। ताजमहल आपका आगरा में स्थित है, और ये किसकी याद में बनवाया गया? तो दोस्तों शाहजहां की जो बेगम थी, उनकी पत्नी थी मुमताज महल, उन्हीं की याद में ये ताजमहल बनवाया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब? तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो नृत्य है ये आंध्र प्रदेश का है।
आंध्र प्रदेश का ये नृत्य है, सेकंड नंबर आंसर होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की है? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या दयानंद वैदिक समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें 20 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने ईबत खाना बनवाया? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या फिर जहांगीर? तो आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों अकबर का पूरा नाम क्या है पता है आपको? अकबर का मैं पूरा नाम बता रहा हूँ, जलालउद्दीन मोहम्मद अकबर, जिन्हें हम शॉर्ट में सिर्फ अकबर बोलते हैं। इनका पूरा नाम है जलालउद्दीन मोहम्मद अकबर। दोस्तों ये किस वंश के शासक थे? तो ये मुगल वंश के शासक थे और ये तीसरा शासक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने ईबत खाना बनवाया था? तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी? चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासिका बनी थी रजिया सुल्तान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी या फिर उनके पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं इसलिए मैं बता देता हूं, आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों ये गुलाम वंश की शासिका थी। अकबर जो है मुगल वंश का शासक था और रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर या फिर बीजापुर? तो दोस्तों टीपू सुल्तान जो थे मैसूर का शासक थे। और एक क्वेश्चन और डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है कि टीपू सुल्तान का पिता कौन थे? तो इनका पिता का नाम था हैदर अली। इनका पिता को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इनका पिता का नाम था हैदर अली और ये मैसूर का शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना स्मारक है? कुतुब मीनार, ताजमहल, अजंता गुफाएं या फिर खजुराहो? तो दोस्तों सबसे पुराना स्मारक है अजंता की गुफाएं। दोस्तों ये अजंता की गुफाएं एक बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं और ये स्थित कहाँ है? तो ये भारत का आपका ये भारत में ही स्थित है, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, यानी कि पड़ता है। आंसर हो जाएगा सी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किया करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ये पशुपति की पूजा किया करते थे। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है जैनों का, हिंदुओं का, मुसलमानों का या फिर बौद्धों का? ये क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार पूछी जा चुकी है, इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो दोस्तों ये त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है बौद्धों का। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों इसमें 3 लड़ाई हुई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, और तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछ लिए ही जाते हैं। तो आपको मैं तीनों बता दूंगा और तीनों ध्यान में रखना है। पहली से हम बात करते हैं। तो दोस्तों पहली लड़ाई हुई थी, आपका जो फर्स्ट लड़ाई हुई थी ये हुई थी 1526 में। और ये किन के बीच हुई थी? बस इससे 2 तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि पहली लड़ाई कब हुई थी डेट के साथ, और या फिर पूछते हैं कि ये किन के बीच हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच।
ठीक है। पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, और दूसरी हुई थी, सेकंड नंबर, ये हुई था 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद के बीच। ठीक है। सेकेंड नंबर लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में अकबर और हेमचंद के बीच। और लास्ट में है यानी कि तीसरी लड़ाई जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हुई थी 1761 में, और ये हुआ था अहमद शाह और मराठों के बीच। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, और ये हुआ था 1761 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है जो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन है, एलिफेंटा द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर या हिंद महासागर? दोस्तों इस तरह होता है आपका भारत का नक्शा। इस तरफ आपका पड़ता है बंगाल की खाड़ी और इधर है आपका अरब सागर। ठीक है। और यहाँ पे आपका श्रीलंका होता है और इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो भारत का केंद्र शासित राज्य है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया एलिफेंटा द्वीप कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये इस तरफ स्थित है यानी कि अरब सागर की तरफ स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड नंबर।